सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन पूर्व मंत्री रहे व बीजेपी प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल ने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद लोनिया के समक्ष दाखिल किया है। उन्होंने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, चूरू जिला सांसद राहुल कस्वा, प्रदेश मंत्री मधु कुमावत, वीरेंद्र पूनिया प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, रतनगढ़ विधायक अवनीश महर्षि, जिला भाजपा अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, दिल्ली प्रभारी अलका गुर्जर सहित अनेक नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दावा किया कि हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। वहीं राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में प्रजातंत्र नहीं है और बाप के बाद बेटे को गद्दी पर बिठाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको जनता होने नहीं देंगी। राठौड़ ने कहा कि सुजानगढ़ की सारी सड़कें टूटी पड़ी है और क्षेत्र की जनता विकास को तरस रही है। ऐसे में जनता विकास के लिए बीजेपी को ही वोट देगी। इस दौरान बुद्धि प्रकाश सोनी, विजयपाल साहर, बाबूलाल माड़ी, कमल दादीज, वैद्य भंवरलाल शर्मा, यशोदा माटोलिया, प्रकाश भार्गव सहित अनेक नेतागण व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। वहीं इसके बाद चूरू जिला सांसद राहुल कस्वा सहित अनेक नेताओं ने बीजेपी की जीत के दावे किए। जो हवाई दौड़ा है, दिखावी हवाई दौड़ा है और जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वह सभी एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं, यह भी हवाई एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, उनको सफलता नहीं प्राप्त होगी। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस से त्रस्त है और इस चुनाव में अवश्य रूप से कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार गहलोत को एक बार जरूर आईना दिखाने का काम करेगी, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ की जनता के साथ धोखा दिया है। सर, वसुंधरा जी आएगी क्या? टिकट देना सर, एक का आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है सहानुभूति मिलेगी? मैं बता सर, जिस तरह से घोषणा की है, राजा के बाद में बेटा ही गद्दी पर बैठे, ये संभव नहीं है। मनोज जी जो ये कह रहे हैं कि सारे काम इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूरे हो गए, उनके पिताश्री जब विधानसभा में थे तब भी वो कहा करते थे कि मैं त्रस्त हूँ इस शासन से, जिस शासन में मैं मंत्री हूँ, और इस सरकार के चलते कोई काम हुए नहीं। आज पूरे तहसील के अंदर पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, बिजली के बिल में करंट है, दहशतगर्दी की ज़िंदगी में आम आदमी सुजानगढ़ का जी रहा है, सारी सड़कें सुजानगढ़ की फटी टूटी पड़ी है। आज नगर परिषद भी इनके पास होने के पश्चात भी पूरा नगर करहा रहा है विकास के लिए। निश्चित तौर पर इस कुशासन के प्रति लोगों में गुस्सा है, जो वोट की चोट से वो इजहार करेंगे, नतीजे सामने आ जाएंगे। सर, उपचुनाव की यदि बात करें, 3 उपचुनाव है, ये कितने राजनीतिक ढंग से देखें तो राजस्थान के लिए कितने महत्वपूर्ण है? ये निश्चित तौर पर जब 3 चुनाव उस समय हो रहे हैं, जब सरकार ने अपनी आधी उम्र पूरी कर ली, तो सरकार के कामकाज पर जनता का आंकलन होगा और तीनों जगह कांग्रेस पार्टी हारेगी, ये सुनिश्चित है। और इसी कारण से आज आपने देखा होगा अशोक जी गहलोत उन लोगों के साथ जिन लोगों के लिए वो खुद कहते थे कि मैंने मेरे उप मुख्यमंत्री से 1.5 वर्ष तक संवाद ही नहीं किया, उनको हेलीकॉप्टर में बैठाकर और फीकी मुस्कान के साथ आज इस सुजानगढ़ में सभा करने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक तरह से हवाई दौरा हवाई होने वाला है और सुजानगढ़ के लोग समझते हैं परंपरागत रूप से ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ जनसंघ का भी वर्चस्व था, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और हमारा वर्चस्व रहेगा। पंचायत चुनाव और नगरपालिका के चुनाव अलग तरह के होते हैं और विधानसभा का चुनाव अलग तरीके का होता है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ में और राजस्थान की 2 अन्य जो जगह पर हो रहा है, सहाड़ा में हो रहा है, राजसमंद में हो रहा है, तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजस्थान में कुशासन है, राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं, राजस्थान में किसी भी तरह का कोई राज नहीं है। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, वो राजस्थान की सरकार के नाम पर त्राहिमाम हो रही है। लोगों के पास में पीने का पानी नहीं है, बिजली के बिलों में करंट आ रहा है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खेमाराम भारी बहुमत से विजयी होने वाले हैं। देखिए, टिकट मांगने का अधिकार सबको है और प्रजातंत्र के अंदर टिकट मांगते भी हैं। टिकट एक को मिलती है। हमारे संगठन ने पूरी तरह से सर्वे करने के बाद में, सब लोगों की राय जानने के बाद में, खेमाराम जी मेघवाल जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, 2 बार यहाँ से विधायक भी रहे हैं, उनके नाम का फैसला किया है। ये एक बार जब टिकट डिक्लेयर होती है तो उसके बाद में जो टिकटार्थी दूसरे होते हैं, वो सब हम सब लोग मिलकर के बैठ कर के पार्टी के विजयी की रणनीति बनाते हैं। उसी रणनीति के तहत हम सब एक साथ हैं और आने वाले चुनाव में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को विजयी बनाएंगे। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस कुशासन से मुक्ति मिले
और बहुत सीधे भले नेक इंसान खेमाराम जी मेघवाल को भारी बहुमत से विजयी बना करके जनता मोहर लगाएगी। जैसे पंचायत चुनावों के अंदर दोनों प्रधान भारतीय जनता पार्टी के जिताए थे, उसी तरह से यहाँ पर खेमाराम जी मेघवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। और जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था सुधरे, लोगों के मन में जो भय व्याप्त है वो भय खत्म हो, लोगों के विकास के रास्ते खुलें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खेमाराम जी मेघवाल को भारी बहुमत से विजयी। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने उपचुनाव में आरएलपी के प्रत्याशी सीताराम नाइक के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया है। रेलवे बस स्टैंड पर आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। ऐसे में नेताओं को सबक सिखाने के लिए जरूरी है कि जनता आरएलपी के हाथ मजबूत करे। वहीं प्रत्याशी सीताराम नाइक ने कहा कि जनता के बीच मैं रहूंगा और बिजली, पानी, शिक्षा के साथ साथ किसान हितों के मुद्दों को भी आगे बढ़ाऊंगा। इस दौरान भाजपा देहात नेता रहे राम प्रताप बिडासरा, धर्मचंद नायक आदि ने आरएलपी का दामन थामा, जिनका हनुमान बेनीवाल ने दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया। वहीं अंजू देवी, संतोष पायल सहित अनेक महिलाओं ने भी आरएलपी ज्वाइन की, जिनका विधायक इंदिरा बावरी ने अभिनंदन किया। कार्यक्रम में अमृता राव, रतनलाल नायक, राम प्रताप बिडासरा, सीताराम चौधरी, एडवोकेट त्रिलोकचंद मेघवाल, राकेश कुमार, जिलाध्यक्ष मदन लाल, प्रदेश प्रवक्ता महिपाल महिला, राकेश कुमार, विद्या चौधरी, विवेक माचरा, राष्ट्रीय मंत्री मनीष चौधरी, हरिराम ओड़ा, मदन लाल, श्रवण मेघवाल, रघुवीर नायक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष भी उपस्थित रहे। इससे पहले जब हनुमान बेनीवाल सभा स्थल पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनको अपने कंधों पर बिठाकर सभा स्थल तक पहुंचाया और 51 किलो की फूल माला पहनाकर बेनीवाल का कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन किया गया। दूसरी ओर आपको बता दें, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हेतु नामांकन दाखिल किए जाने के आखिरी दिन कुल 13 अभ्यर्थियों ने अपने 16 नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल किए हैं। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के मनोज मेघवाल ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं बीजेपी के खेमाराम मेघवाल ने भी 2 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अभिनव राजस्थान पार्टी की ओर से दौलत राम, अभिनव राजस्थान पार्टी की ओर से ही कन्हैयालाल ने अपने नामांकन दाखिल किए। वहीं आरएलपी से सीताराम नाइक ने फार्म भरा है। इसी प्रकार श्रीमती मंजू कंवर ने निर्दलीय के तौर पर 2 नामांकन दाखिल किए। हरिराम मेहरड़ा, ओम प्रकाश मेघवाल, प्रेमाराम मेघवाल, मनोज कुमार, कानाराम मेघवाल, विमला देवी, जगमाल ने बतौर निर्दलीय एक नामांकन पत्र अपना दाखिल किया है। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। घूमना पड़ेगा सुजानगढ़ के अंदर, कोई कितना ही घूम ले। कांग्रेस का जो 2 साल के अंदर चेहरा था वो राजस्थान की जनता ने देख लिया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर चल रही 22 साल से वसुंधरा गहलोत का गठबंधन, ये भी राजस्थान का नौजवान और किसान समझ गया। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुजानगढ़ में भी जीतेगी, साड़ा के अंदर भी जीतेगी और राजसमंद के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम फहराएंगे। सुजानगढ़ से हमने सीताराम जी नाइक को प्रत्याशी बनाया। अब की बार 36 कौम मिलकर सीताराम जी को वोट डालेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुजानगढ़ के शहरी इलाके जो बिडासर और सुजानगढ़ है, जहाँ के करीब 1 लाख वोट है, इन शहरी वोटों में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी वोट लेगी, भारी समर्थन शहरी क्षेत्र का भी मिलेगा। लोग राजस्थान को बचाना चाहते हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर लोग आरएलपी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस को आपने एक साथ पर सवार कैसे कर दिया है? वो तो भाजपा कांग्रेस तो एक साथ ही, आप बताओ 22 साल हो गए, कितने घोटाले वसुंधरा ने किए, खान घोटाले से लेकर कितने मामले हुए, एक भी नेता जेल के अंदर नहीं गया। सीएम ने भी अपने चेहरे लोगों को खाने आवंटित कर दी, कितने आरोप सीएम पे लगे। अभी जो मामला जब सरकार घृणा के चल रहा था, कितने खरीद फरोख्त के आरोप लगे। आप माथुर आयोग बना, कांग्रेस बीजेपी के एक भी नेता को एक दूसरे ने मुकदमा दर्ज करा के आज तक जेल में डाला तो मुझे बता दो, नहीं तो हमारे को सरकार के अंदर ले आओ। 24 घंटे के अंदर जितने भी घोटाले करने वाले हैं वो 24 घंटे के अंदर पकड़ के अंदर डाल देंगे। ये मिलाजुली का खेल साफ साफ चल रहा है। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने 20 विधायकों का समर्थन दिया और वसुंधरा जब तकलीफ में आई तो गहलोत ने उसे जीवन दान दिया। अपराधों का भी ग्राफ बढ़ा है, आपने आरोप लगाया। देखिए, अपराधों का ग्राफ तो बढ़ा ही है। वो राजस्थान जो 1900-2200 नंबर पे आता था वो 1 नंबर पे आ गया। पहला पन्ना पलटते ही लोग तो थाने के अंदर, कोर्ट के अंदर, आप ये बताओ आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कौन इनको बचाएगा? अब कोई लोक देवता तो अवतार लेंगे नहीं, हमें ही लड़ना होगा। इस उपचुनाव के बाद बड़ी रैलियां हम करेंगे। दिल्ली के 3 कृषि बिल वापस ले, फ्री बिजली की घोषणा राजस्थान की सरकार के, बिजली उत्पादन बहुत आगे चले गए हम लोग। टोल मुक्त राजस्थान हो, बेरोजगारी भत्ता मिले, 4 लाख नौकरियां मिले और अपराध मुक्त राजस्थान हो। इसको लेके मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर से
5 से 7 लाख लोगों की बड़ी हुंकार हम जोधपुर से भरेंगे और ये पूरे राजस्थान के अंदर तमाम इलाकों में दोनों के खिलाफ, दिल्ली और राजस्थान की सरकार के निकम्मेपन के खिलाफ आरएलपी पार्टी बड़े प्रदर्शन राजस्थान के अंदर करेगी। नहीं तो पिछली बार विपक्ष था, न इस बार है। पिछली बार मैं अकेला लड़ रहा था बीजेपी से और इस बार कांग्रेस पार्टी से भी कोई लड़ता हुआ नजर आया तो आरएलपी के तीनों विधायक विधानसभा में और हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर इनके खिलाफ हमेशा। और राजस्थान के नागौर के ही नहीं, चूरू के चाहे ताल छापर का मामला हो, चाहे चूरू के प्रत्येक खेत में सिंचाई के पानी का मामला हो, चाहे चूरू में ट्रेन का विस्तार करने का मामला हो, चूरू सुजानगढ़ आगे बढ़े, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा राजस्थान की पैरवी करी, नागौर के साथ साथ पूरे देश के किसानों और जवानों की पैरवी करी और आप हमेशा लोकसभा के अंदर जब मैं जाता हूँ इस चीज को देखते रहते हैं। प्रधानमंत्री है जी, सबसे ज्यादा फेंकता कौन है? सबसे ज्यादा फेंक रहा कौन है? आप भाषण में बोले फेंक रहे। पप्पू की बात है, कौन पप्पू है? पप्पू कौन पप्पू तो राहुल गांधी, आपको सबको पता हो तो बार बार फेंकता कौन है? और सोनिया जी से और पूछ लो फोन करके पप्पू कौन है। सर, अचानक ये हेलीकॉप्टर की इच्छा कैसे जाहिर हुई? हेलीकॉप्टर तो मतलब पिछली बार भी तो घुमाए थे ना हेलीकॉप्टर। इच्छा जाहिर नहीं होगी फिर प्रचार कैसे करेंगे? आप बताओ, सीएम के पास तो इतनी ताकत है कि उनके तो 4-4 हेलीकॉप्टर खड़े हैं, उनको तो फाइनेंस करने वाले लोग भी हो जाते हैं। हमारे पास तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने के लिए ये जनता खड़ी है, ये हेलीकॉप्टर घुमाएगी। आज व्यवस्था हो नहीं पाई हमसे, आगे करेंगे व्यवस्था। 20 ऐसा है, समय समय पर मैं तो जनता के सामने आता हूँ, जब जब भी मुझे याद करते मैं आता हूँ और जनता के बीच रहता हूँ। और ठीक हो आप? जनता से पंजाब क्या फील है? जनता से अपील मेरी ये है कि मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ और मेरे हाथ मजबूत करके और विधानसभा भेजे ताकि इनकी जो आवाज़ बुलंदी के साथ में उठा सकूँ और सेवा कर सकूँ।